भाषा, संत कवियों की भाषा जन भाषा का रूप है। संतों के भ्रमणशील होने के कारण उनकी भाषा भी अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, अरबी, फारसी शब्दों से मिश्रित है। इसमें इनका मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। काव्य प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ का अर्थ होता है विशेषताएँ। प्रवृत्तियाँ का अर्थ होता है विशेषताएँ। संत काव्य में भाव एवं काव्य शिल्प की निम्न विशेषताएँ प्रमुख हैं। नंबर 1, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। जी हाँ विद्यार्थियों, निर्गुण का अर्थ होता है ऐसा ईश्वर जो गुण रहित है, जो रूप रहित है, जो मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता, अर्थात अवतारी पुरुष न होकर के जो कभी जन्मा ही नहीं, अजन्मा है। नंबर 2, एकेश्वरवाद का समर्थन। एक धन ईश्वर, अर्थात एक ही ईश्वर को माना गया, उसी का समर्थन किया है इन संत कवियों ने। नंबर 2, नाम स्मरण का महत्व है। नंबर तीन नाम स्मरण का महत्व है। नंबर 4, सद्गुरु का विशेष महत्व है। नाम स्मरण का महत्व का आशय है कि ईश्वर का जप, उसके नामों का कीर्तन करना, इसका बड़ा महत्व किया है इन कवियों ने। सद्गुरु का विशेष महत्व किया गया है। जाति पाति का विरोध है, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विरोध किया इन कवियों ने। जी हाँ, जाति पाति और सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विरोध किया। कबीर ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, हिंदू मुसलमानों दोनों को फटकारते हुए। कबीर ने मुसलमानों से कहा कि ये अंधविश्वास बिल्कुल ही त्याग्य हैं। इसी तरह हिंदुओं को भी फटकारा, मूर्ति पूजा का खंडन किया, धार्मिक कर्मकांडों की वर्जना, आचरण की पवित्रता अर्थात कथनी करनी की समानता पर जोर। नंबर 9, माया का विरोध, क्योंकि यह आत्मज्ञान में बाधक है। ब्रह्म की रहस्य भावना की अभिव्यक्ति, जीव जगत की क्षणभंगुरता का वर्णन, अंतर्मुखी साधना में योग क्रियाओं का उपयोग, जीवात्मा को प्रिय तथा परमात्मा को प्रियतम मानकर श्रृंगार और विरह भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सुधार और जन साधारण की चेतना का प्रसार, सधोकड़ी भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य के रूप में रचना और उलटवासी काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया। तो जी हाँ, ये भक्ति काल का संत काव्य स्वरूप रहा है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा में क्या था। राम भक्ति काव्य धारा में प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं और तुलसीदास ने राम को नायक मान करके, ईश्वर मान करके काव्य रचना की है। तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें श्री रामचरितमानस महाकाव्य है। इसके बाद दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामलला, नैछू, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि, इनकी कुल मिलाकर विशेष रूप से तो रामचरितमानस ही प्रसिद्ध है, किंतु लगभग सभी ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक जैसी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कृष्ण काव्यधारा पर अगर विचार करें तो उसमें कृष्ण काव्यधारा जो है कृष्ण पर आधारित है। कृष्ण को प्रमुख नायक या ईश्वर माना गया है और इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। सूरदास ने सूरसागर जैसा महाकाव्य लिखा और इसमें कृष्ण से संबंधित जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, उनका बाल स्वरूप, युवा स्वरूप, किशोर और सभी रूपों का वर्णन किया है। सूर की भक्ति विनय भाव, सखा भाव की है, जबकि तुलसीदास की जो भक्ति है वह दास से भाव की है। अच्छा, आप दोनों की अगर हम चर्चा करें कि प्रतिनिधि कवि के अलावा तुलसीदास की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसके अलावा अन्य कवि हैं हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान, नाभादास जैसे अग्रदास, ये अन्य कवि माने जाते हैं, कवि भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण काव्य धारा के तो बहुत से कवि हैं, सूरदास प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा मीराबाई रसखान हैं और इसके अलावा
बहुत से अन्य कवि हैं बिहारी रीतिकाल के होते हुए भी कुछ छंद उन्होंने श्रृंगारिक लिखे हों, किंतु वो लिखे कृष्ण के संदर्भ में हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूफ़ी काव्यधारा, सूफ़ी शब्द प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है और इसमें अधिकतर मुसलमान कवियों के नाम आते हैं। मुसलमान कवि वे कवि जिन्होंने प्रेम मार्ग से ईश्वर को पत्नी माना है और स्वयं को पति मान करके लिखा है। इसके प्रतिनिधि कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत महाकाव्य इनका है, अखरावट, आखिरी कलाम, कहारानामा, ये इनकी कुल रचनाएं हैं। और सबसे प्रसिद्ध पद्मावत है जो अवधी में लिखा गया है। 12 मासा सहित इसमें सभी खंड हैं। अच्छा, इसके पश्चात अगर चर्चा की जाए तो सूफी काव्य हो गया और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति शाखा, संत काव्य, 4 प्रमुख शाखाएं भक्ति काल की मानी जाती हैं। तो आज मित्रों हम यहीं तक चर्चा किए। प्रमुख आपको ध्यान देना है कि जो संत कवि में नाम ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों का आता है, इसमें तुलसीदास का नाम नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको फिर से वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।